सुप्रभातम विद्यार्थियों। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के दौरान आज हम प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक प्रारंभ करते हैं। इसके संदर्भ में सूत्रधारः आर्य कथयामिति भूतार्थम। सूत्रधार आर्य नटी से कह रहा है, माननीय मैं तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूँ। अपनी अपनी पुस्तक में प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक खोल लीजिए और देखिए, पुस्तक में देखते हुए एक एक शब्द का अर्थ समझिए, उच्चारण शुद्ध कीजिए अपना। अपरितोषाद विदुषा न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। पहले अन्वय देखिए इस श्लोक का। विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवत् शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। अभी के कक्षकार समझिए, मैं आपको दोनों प्रकार से समझा रही हूँ, अन्वय के अनुसार भी एवं श्लोक में जिस हिसाब से शब्द लिखे उसके अनुसार भी, क्योंकि अन्वय करने में आपको आसानी रहेगी अगर थोड़ा बहुत आपको अर्थ शब्दों का आता हो, क्योंकि कर्ता को आप पहले रखेंगे, कर्म बीच में और क्रिया अंत में। पहले अर्थ समझिए और फिर अन्वय के अनुसार अर्थ समझिए। आ का अर्थ है तक, अपरितोषात्, परितोष यानी संतुष्ट होने, आ का तक, विदुषाम विद्वान लोगों के, न नहीं साधु मन्ये श्रेष्ठ मानता हूँ, प्रयोग विज्ञानम अभिनय कला को, मैं अपनी अभिनय कला को तब तक श्रेष्ठ नहीं मानता तब तक देखने वाला दर्शक संतुष्ट हो। दर्शक कैसा है पहले ही बता सके कि विदुषाम ऐशा, ये जो सभा है वो विद्वानों की है, तो विद्वान जब तक संतुष्ट नहीं हो। बलवत शिक्षिता नाम, बलवत भी बहुत ज़्यादा भी, शिक्षिता नाम जिन्होंने अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, आत्मनि अपने आप में अप्रत्ययम चेत, मन में विश्वास नहीं होता। अन्वय के अनुसार देखिए, विदुषाम अर्थात विद्वानों की अपरितोषात् संतुष्टि होने तक, प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, मैं नाट्य अभिनय को श्रेष्ठ नहीं मानता। बलवत शिक्षिता नाम, बली प्रकार से निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का, आगे देखिए, चेत यानी मन, आत्मनि अप्रत्ययम भवति, अपने आप में अविश्वासी रहता है। आप अपने ऊपर लीजिए, आप पूरे साल अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे आपके पेपर होते हैं, इसके उपरांत भी आपको परिणाम की प्रतीक्षा रहती है, काफ़ी विश्वास है मन में कि पास हो जाऊंगा, फर्स्ट आ जाऊंगा, लेकिन जब तक हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाए आपको प्रतीक्षा रहती है। इसी प्रकार जब तक नाटक देखने के बाद दर्शक तालियां बजाकर प्रसन्नता जाहिर ना कर दे, तब तक नाटक श्रेष्ठ हो ऐसा माना नहीं जाता है। अब छंद देखते हैं इसमें, तो इसमें आर्या छंद है। छंद को मैंने आपने बताया था आपको कि छंद को हम आर्या, अनुष्टुप इत्यादि को हम जाति कहते हैं, जो मात्रिक छंद है, और जो वर्णिक छंद है उन्हें हम वृत्ति कहते हैं। तो आर्य जाति इसमें यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश, सा आर्य। सा आर्य यानी आर्य वह छंद है, वह जाति है, यस्या प्रथमे पादे, जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं तथा तीसरे में भी होती है, किंतु दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है, चौथे में 15, उसे आर्य नामक जाति कहते हैं। तो इस पर देखिए आप पूरा उतर रहा है, घटाएंगे तो हम आपको छंद प्रकरण में अच्छे से घटाएंगे। नटी नायिका जो मंच पर है वह बोल रही है, आर्य एवं एतत्, माननीय ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर इसके बाद करणीय जो करने योग्य कार्य है उसकी आज्ञापयतु,
आज्ञा दीजिए आर्यमणि है सज्जन श्रीमान जी। जिस प्रकार आजकल हम श्रीमान जी बोलते हैं, इस प्रकार पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। सूत्रधार है किम अन्य और क्या अस्या परिषद है श्रुति प्रसाद है। इस सभा के सामाजिकों के कानों को आनंद देने के अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं। तद इदमेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। इसलिए शीघ्र ही प्रारंभ हुए उपभोग के योग्य ग्रीष्म समय को आधार बनाकर कुछ गाइए। गीतम यानी गाइए। और साथ में ये भी बता रहे कि क्यों गाइए। कहते हैं सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। सूत्रधार खुद गर्मी के विषय में बता रहे हैं। तीसरा श्लोक अभिज्ञान शंकर प्रथम अंक का तीसरा श्लोक देखिए। सुभग अच्छा लगता है, सलिलावगाहा पानी में स्नान करना, सलील पानी में अवगाह डुबकियाँ लगाना, नहाना। पाटल संसर्गी गुलाब के संपर्क में आने से, सुरभि वनवाता सुगंधित हो गई है। वन की हवा, वन प्रदेश में जो हवा आ रही है वो अत्यंत ही सुगंधित आ रही है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा छाया में नींद भी अच्छी आती है। और दिवसा जो दिन है परिणाम पकने पर, अर्थात जब दिन पक जाता है, जब सांझ का समय हो जाता है उसे कहते हैं परिणाम। यानी सांझ के समय, सूर्यास्त का समय रमणीय मनोहर लगता है। अन्वय देखिए। सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। अर्थात जल में खूब स्नान करना सुखद प्रतीत होता है। गुलाबों से संपर्क प्राप्त करने वाली वन की वायु सुगंधित हो जाती है। सघन छाया में सरलता से नींद आती है तथा ऐसे दिन सूर्यास्त का समय अतीव रमणीय हो जाता है। इसलिए आप इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही कुछ कहिए। अब देखिए, सूत्रधार ने स्वयं नहीं हल्का फुल्का वर्णन गर्मी का कर दिया, और ऐसे ही नहीं परिकर अलंकार के साथ इन्होंने किया है। देखिए, उक्त विशेष नहीं साभिप्रायी परिकरो मत है। जब अभिप्राय के साथ कोई विशेषण लगाया जाए तो वहाँ परिकर अलंकार होता है। इस छंद में परिकर अलंकार है इस श्लोक में। तब नटी कहते तथा ठीक है, आप कहते तो हम गाते गाते नटी सुनिए। ईश दिश चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। शब्द देखिए। ईषद ईषद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी आस्वादित किए गए हैं, भ्रमरई भंवरों के द्वारा, सुकुमार है केसर शिखानी अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग। केसर किंजल जो फूल के आगे बारीक बारीक जो होती है उसे किंजल कहते हैं। शिखानी यानी अग्रभाग। अवतंसयन्ति यानी कर्णाभूषण बना रही है। दयमाना दयालु होकर, दया भाव से भरी हुई। प्रमदः प्रकृष्ट मद से युक्त स्त्रियाँ अर्थात नवयौवनाएँ। किसको? शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को। शिरीष का फूल देखा आपने? एक लंबी डंडी और बारीक बारीक बाल जैसे उसकी केसर आगे काफ़ी निकली रहती है। उनको कानों में महिलाएं पहन रही है। ये कौन गा रही है? नटी गा रही है। अन्वय देखिए। प्रमदः दयमाना भ्रमरैषदीशत चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। अर्थ देखिए, अन्वय के अनुसार देखिए। प्रमदायनी मद विवला तरुणियाँ दयमाना दया भाव से युक्त होकर के भ्रमरई ईषद ईषद चुंबितानी भंवरों द्वारा थोड़ा थोड़ा जिसका रसास्वादन किया गया, ऐसे सुकुमार केसर शिखानी अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले शिरीष कुसुमानी शिरीष के फूलों को
अवतंसयंती, अपना कानों में आभूषण बनाकर पहन रही है। देखिए, जब सूत्रधार ने कहा नटी से कि आप ग्रीष्म ऋतु पर कुछ गाइए, तब बड़े ही सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। इसमें उद्गाथा नामक छंद है। इस जाति के पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 30 मात्राएं होती हैं, उसे उद्गाथा नामक छंद कहते हैं। जैसे पूर्वार्धे उत्तरार्धे मात्रा त्रिशदिति सुभगसम बाणेता सा उद्गाता उक्ता, जिसके पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों में ही 30-30 मात्राएं बड़ी सुंदरता से चित्रित होती है, वह उद्गाता छंद होता है। कुसुम जो शीर्ष का है, महाकवि कालिदास को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसका मनोरम वर्णन यहाँ पर किया है।